एक फॉरेन पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप एक गुरु हैं, गॉडमैन हैं, ये आप के पास ये 30-40 रोल्स रॉयस कार क्यों है? एक बड़ी महंगी कार होती है रोल्स रॉयस, उसकी आज के डेट में कीमत 5-6 करोड़ है। 1980-90 के आसपास इतनी महंगी कार की कीमत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आंसर था कि मेरे पास 30-40 गाड़ियाँ नहीं हैं, मेरे पास 100 के आसपास गाड़ियाँ हैं। और बुरा क्या है? आई एम नॉट द guru of weak man. I am not the guru of poor people. I am the guru of rich man. ये जवाब था उस दार्शनिक का जिसको हम ओशो के नाम से जानते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी, और पूरे ज़िंदगी एक इस तरह से जिया है कि कंट्रोवर्सी को अगर उनसे अलग कर दें तो मतलब व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं हो सकता। कहा जाता है कि कभी कभी व्यक्ति समय से बहुत बड़ा होता है, उसके द्वारा दिए गए वक्तव्य, किए गए कार्य इतना बड़ा और विशाल होता है कि जब वो चला जाता है तो उसके बारे में हमें समझने को मिलता है कि क्या छोड़ के गया, क्या बोल के गया। मैं बात कर रहा हूँ रजनीश की, आचार्य रजनीश, जिनका नाम चंद्रमोहन जैन। इनका संबंध मध्य प्रदेश से था और बचपन में कुशाग्र बुद्धि के धनी, तर्क, अलग ही तर्क देना जो सामान्यतः समाज में और हमारे रिलीजन में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो तब से ही वो तर्क की बातें करते थे। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से की, वहाँ पे वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। लेकिन कहते हैं कि दर्शन का ऐसा सम्यक ज्ञान था कि उन्होंने चैलेंज किया हिंदुज़म को, क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, every religion, Buddhism, Jainism. He was more close to Buddhism than again, he was Jain, then very close to Buddhism. तो ऐसा क्या था विलक्षण प्रतिभा के धनी आचार्य रजनीश ओशो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनकी मौत के बारे में कि क्या हुआ, अचानक इनकी मौत कैसे हुई, अभी भी कंट्राडिक्शंस है, तरह तरह के विवाद हैं इसमें कि इनको मारा गया या इन्होंने खुद सुसाइड कर लिया है, गुमनाम मौत हुई। बट इनके द्वारा सारे वक्तव्य जो आज की कल बुकों के माध्यम से यूट्यूब पे और भी इनके जो फुटेज मिलते हैं कहीं भी, अगर आपको टाइम मिले तो आप सुन के देखें, मज़ा आएगा। ही इज़ आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट रियल मैन हु टॉक सेंस। रेस्ट एवरीवन ट्राई टू मेक यू एन इल्यूजन। मसलन आप हिंदू धर्म की बात करें तो कहेगा माया के पीछे क्यों पड़ रहे हो, वो कहेगा गरीब बन के रहो, लैविश लाइफ मत जियो। इंसान पूरी ज़िंदगी लैविश होना चाहता है, उसको घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, कार चाहिए, चाहता वो है। लेकिन धर्म जो है, हिंदू हो या क्रिश्चियनिटी का हो या इस्लाम हो, वो धर्म कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुमको बहुत सादगी से जीना है, हमेशा दान करना है, दान पुण्य करना है, सादगी से जीना है। पैसा क्या है, हाथ का मैल है। वो हाथ का मैल है, किसी को बोलो कि भाई लाओ 1-2 लाख रुपए दो, हाथ से निकालो, देखो देने में कितनी झिझक होती है। तो ये जो हमारा धर्म है उसको इसने चैलेंज कर दिया। और आजकल तो बोलने की आज़ादी भी है, बोल भी सकते हैं सोशल मीडिया पे, और तरह तरह के प्लेटफॉर्म बने हैं। आज से 30-35 साल पहले जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो यू विल बी ए कल्प्रिट, यू विल बी विक्टिम ऑफ द गवर्नमेंट, यू विक्टिम ऑफ द सोसाइटी, विक्टिम ऑफ द पीपल। और वही हुआ आचार्य रजनीश के साथ। इन्होंने अपना एक अलग ही धर्म बनाया, अपना अलग ही शहर, अपनी अलग ही दुनिया। और ये ऐसी दुनिया थी जिसमें संभोग से समाधि, कहने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में आप इस तरह का डिस्कशन कर नहीं सकते। यू कैनॉट टॉक अबाउट sexuality, you cannot talk about open thoughts because still we are living in the society who are very preservative. ये फैक्ट है। बट फैक्ट ये भी है कि भारत की जनसंख्या अभी विश्व में सबसे ज़्यादा होने वाली है, एंड देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ इट दैट वी डू नॉट टॉक, वी फील शेम ऑफ इट।
ये इंसान उस समय आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, अगले 100 साल पहले आगे की बात कर रहा है। 30 साल पहले वो 100 साल आगे की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो तुम तरह तरह की बातें कर रहे हो कि ये गलत है वो गलत है, नहीं, प्रकृति की सारी चीज़ें भोग विलास की चीज़ें हैं, सबका आनंद लेना चाहिए और करते भी हैं लोग। जिसके पास पैसा है, जिसके पास शोहरत है, देखो ज़िंदगी को एंजॉय करने में लगा है। आज इस साल BMW लेगा, पैसा हो गया, अगले साल मर्सिडीज़ पे जाएगा, अगले साल ऑडी पे जाएगा। उससे पूछो अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो, वो वही कहता है जिसको कुछ मिलता नहीं है। आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड जैसा शाहरुख खान, कि उसको किसी ने पूछा कि ये जो आप इतना पैसा है और तरह तरह की बातें करते हैं, आप स्टार बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, पहले पैसा बनाओ फिर गुर्बत की बात करो। दैट स्टेटमेंट लिटिल इन्फ्लुएंस बाय द ओशो, बिकॉज दैट्स इट। ओशो ने एक रियल फैक्ट की बात की, इसलिए वो महान दार्शनिक हुआ। इंडिया में शायद एक्सेप्टेबिलिटी ना रही हो, उस टाइम की जो सरकार थी मोरारजी देसाई, उनके साथ उनका पैचअप नहीं था। ही वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज़। कहते हैं कि 21 देशों ने ओशो को आने से रोक दिया, क्योंकि विचार ही ऐसा, ओपन सेक्स, ओपन थॉट, ओपन रिलेशनशिप, भोग विलास, पैसा। अब इस तरह से कैसे जिया जा सकता है? उस टाइम समय कुछ अलग था, गरीबी थी, बेरोज़गारी थी, दुनिया अलग ढंग से परेशान है। और ये यहाँ पे इस मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं जो आज हम देखते हैं, जो आप देखते हैं मॉल कल्चर, पार्टी, डिस्क, डांस, ये सब क्या है? सब कर रहे हैं आजकल लोग। पर उस टाइम जब ओशो कहता था कि ये सब ज़िंदगी जीने के लिए करो, तो लोग उसको गलत मानते थे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रहा है? सादगी से जीना है, सिंपल लिविंग, इस तरह से था। तो आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ओशो में ऐसी क्या खास बात थी, ऐसी कौन सी दर्दनाक मौत हुई जिसका रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। अमेरिका ने ओशो के साथ क्या किया, वहाँ पे ओशो क्यों गए, भारत क्यों छोड़ना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओशो जिनका नाम चंद्रमोहन जैन था। एक्चुअली ओशो नाम जो है एक बुद्धिस्ट थॉट से लिया गया है, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू बुद्धिज्म। तो ये ओशो बुद्धिस्ट का एक स्वरूप है, बट ही वॉज जैन, काइंड ऑफ हिंदू। तो जब ये पढ़ाते पढ़ाते अपनी अपनी सारी बातें करने लगे तरह तरह की, तो लोगों में लगा अरे भाई ये क्या है। फिर एक बुक आ गया संभोग से समाधि की ओर, एंड दैट वाज वेरी डिबेटेबल। हाउ कैन यू टॉक अबाउट that thing in India openly, and that gives you kind of nirvana? That is not possible. But इनका कहना था कि mind and body is like that. Every time we think that way. But अभी हम उसके बारे में जब हमसे पूछा जाता है तो we feel protected and we start overlapping thoughts. नहीं गुडी गुडी टॉक करते हैं, कुछ हम दर्शन की बात लाते हैं, कुछ धर्म की बात लाते हैं, कुछ कर्म की बात लाते हैं, और कहते हैं नहीं ये सब गंदा काम है, ऐसे नहीं करना, ऐसे विलासिता के जीवन नहीं जी सकते, इतनी भोग विलास, गाड़ियाँ, शोहरत की ज़रूरत नहीं है। हर एक क्षण इंसान के दिमाग में यही चलता रहता है, किस तरह से पैसा आएगा, शोहरत आएगी, बंगला होगा। तो ओशो को यहाँ से परमिशन मिला नहीं। जो बुक वो रिलीज़ हुआ और काफ़ी डिबेट हुआ, उनको छोड़ना पड़ा, चले गए वो यूएसए में। वहाँ पे उन्होंने अपना एक अलग ही एक शहर बसाया, रजनीशपुरम, और कहते हैं कि उस शहर में वो सारी सुख सुविधाओं, एक हेलीपैड, मतलब पानी की सुविधा, सीवेज की सुविधा, मकान, मतलब सब कुछ एक शहर का जो स्वरूप होता है वो बसाया। लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और मंजूर था। इनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उसमें एक लेडी थी इनके फॉलोअर, जो कि वहाँ पे जब एक बायो टेरर अटैक हुआ था, बायो टेरर अटैक अमेरिका में, तो शी वाज इन्वॉल्व इन इट एंड शी वेंट टू द जेल। एंड अमेरिका को ऐसा लगा खबर की कहीं न कहीं ये सब सारा काम जो है आचार्य रजनीश के द्वारा हो रहा है। एंड आचार्य रजनीश ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो वहाँ पे उस टाइम उस गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार एक सरकार तो मेरी है, लोग इसके पीछे भागे जा रहे हैं, शहर ये बसा रहा है, तो कहीं हमारी पॉपुलैरिटी को प्रॉब्लम में ना आ जाए।
तो फिर वहाँ पे उनको ये देश छोड़ना पड़ा, और बाद में तो 21-22 देश ने उनको एंट्री करने से मना कर दिया। सो ये सब विवाद है। कहते हैं कि इनकी मौत का रहस्य ऐसा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको ऐसा इंजेक्शन दिया, एंड ओशो हिमसेल्फ एडमिटेड इन एन इंटरव्यू कि मुझे कहीं न कहीं एक पॉइज़न, एक मेडिसिन टाइप का दे रखा है जिसमें मैं धीरे धीरे मरने के उसमें जा रहा हूँ। और आफ्टर कमिंग फ्रॉम यूएसए ये सेटल इन पुणे, एस्टैब्लिश ओशो इंटरनेशनल, और वहाँ पे 4-5 साल के बाद इनकी मौत हो गई। डॉक्टर का भी जो रिपोर्ट है वो भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन अगर आप मैसेज को देखेंगे तो मैसेज इज़ फैंटास्टिक। ओशो मैसेज इज़ वेरी फैंटास्टिक, इट्स रियली रियलिस्टिक इन लाइफ। ये आजकल जो बाबा लोग हैं, बहुत सारे लोग ज्ञानी पुनी लोग, दे टॉक इन सेंस वो आपके दिमाग के बाहर के ऊपर जाएगा। आप देन डू नॉट टॉक प्रैक्टिकल थिंग्स। आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, सादा जीवन उच्च विचार। अब पेट भूखा है, चप्पल पैर में है नहीं, अच्छे कपड़े हैं नहीं, और अब कहेंगे सादा जीवन उच्च विचार, आपको एंट्री नहीं करेगा कोई। कभी अंबानी के घर पार्टी हो रहा है और फटे हुए कपड़े पहन के चले जाओ, देखा है आपने उस पार्टी में लोगों का शोहरत, उस पार्टी में आप लोगों को लैविश लाइफ देखा है, किस तरह की वीआईपी एंट्रीज होती है। दैट कल्चर ही वाज टॉकिंग अबाउट, दैट कल्चर वी हैव टू डेवलप। कि ये सादा जीवन उच्च विचार करके घंटा बजा के कुछ होगा नहीं ना। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, उससे तो पेट भरेगा नहीं। समाज में पैसे शोहरत वाले को तो पूछ हो रही है, किसी भी वर्ग का हो, दैट वीआईपी क्लास इज देयर। और आजकल तो वीवीआईपी क्लास होते हैं, गाड़ियों के ऊपर वीवीआईपी होता है, एमपी एमएलएस, ब्यूरोक्रेट्स। तो कल्चर तो डेवलप है, दैट इज ऑल अबाउट इन आवर सोसाइटी। तो ये तो गरीबों को गरीब रखने के लिए कहा गया है कि सादा जीवन उच्च विचार, ये आगे सादा जीवन करते करते मर जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। दैट कल्चर वी आर डेवलपिंग एंड दैट इज़ गिवन बाय डिफरेंट गुरुज। इसलिए ओशो कहते थे कि ये जो मैं गाड़ी रख रहा हूँ, ये इसलिए रख रहा हूँ कि आई एम द रिच मैन गुरु, और सब धर्म तो गरीबों के लिए बना ही है, उसको गरीब करने की कोशिश कर ही रहा है। आखिर मेरे साथ जो लोग हैं उनको तो जीने दो, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेट देम एंजॉय, लेट लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। तो ये एक उनका एक इंटरव्यू है। अब चलते हैं कि ओशो का मैसेज क्या है जो आज भी प्रासंगिक है, ज़रूरत की चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग है। पहला मैसेज है, लाइफ इज़ नॉट अबाउट पोजेशन, लव इज़ नॉट अबाउट पोजेशन, इट्स अबाउट अप्रिसिएशन। आप एक पौधा ले लो, गुलाब का फूल ले लो, या कोई सा भी पौधा जो आपको पसंद है, उसको अगर आप तोड़ेंगे तो धीरे धीरे ना उसकी खुशबू चली जाएगी, उसकी गंध चली जाएगी, महक चली जाएगी। लाइफ का भी यही प्रिंसिपल है। आपका रिश्ता किसके साथ कैसा है, आपका प्यार, आपका संबंध किसके साथ कैसा है, वो डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे बना के रखते हैं। जब आप उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे और पाने की कोशिश करेंगे तो रिश्तों में दरार आ जाती है। दैट जनरली हैपन्स इन यंग लाइफ। आजकल जो ब्रेकअप, रिलेशनशिप, एक्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, वी ट्राई टू ओवरलैप द थिंग्स। हम उसके माइंड को भी अपने माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी तरह क्यों नहीं सोच रहा, ये मेरी तरह क्यों नहीं सोच रही है, मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों नहीं कर रही है। सो यू आर putting your ideas into someone's mind. So you're taking his, her positions of the life, position of the thought. तो जब positions of thought अगर आप अपने आप लोगे ना तो प्यार खत्म हो जाएगा और वहाँ पे दरारें होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है। इसलिए ये जो separations होते हैं आजकल, that is a part of it. So Osho said कि love is not about possession, it's about appreciation. आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करो। दोनों तरफ की कोई ना कोई खामियां हैं, पर दोनों तरफ कोई ना कोई गुण है, खुशबू है। आपस में उसको बांटो, उसको अप्रिशिएट करो कि तुम्हारे अंदर ये सब खुशबू है, तुम्हारे अंदर ये सब खूबियाँ है, और सामने वाले का भी ये काम है कि तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ है। तो ऐसा करने से हम दूसरों में बुराई ढूंढना बंद कर देंगे, एंड देन वी कैन लिव लाइफ ईजिली, वी हैव हेल्दी रिलेशंस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्सपीरियंस लाइफ इन ऑल पॉसिबल वेज। लाइफ को एक्सपीरियंस करो। आपके साथ समय ऐसा आएगा,
अच्छा समय आ सकता है, बुरा समय आ सकता है। इट कैन बी बिटर, इट कैन स्वीट। कड़वा समय हो सकता है, मीठा समय हो सकता है। यू मे फील डार्क, यू मे फील सनशाइन। दैट्स नेचर ऑफ द लाइफ एंड यू शुड एक्सपीरियंस एवरी पार्ट ऑफ इट। हमेशा ऐसा नहीं है ना कि दिन है तो दिन ही रहेगा, रात है तो रात ही रहेगी। ज़िंदगी में आनंद है तो आनंद ही रहेगा, दुख का क्षण आना नहीं है। इट्स नॉट गोना हैपन। सो यू शुड बी रेडी टू एक्सपीरियंस ऑल द वेज, अच्छा बुरा दोनों का। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, सैडनेस गिव्स डेथ, happiness gives height. It's a really beautiful line. Sadness gives depth, happiness gives height. Sadness gives roots, happiness gives branches. Both are needed in life. A higher tree grows, the deeper it goes into roots simultaneously. कहने का मतलब यह है कि लाइफ में जब परेशानी आ जाए, निराशा आ जाए, तो वो आपको मैच्योर बनाता है, मजबूत इंसान बनाता है। और जब आप खुश रहते हैं तो यू स्टॉप चैलेंजिंग योर सेल्फ, यू स्टॉप डूइंग द बेस्ट पॉसिबल वेज आउट। कि आपको लगता है सब कुछ तो ठीक चल, यू डोंट फील इनसिक्योर। तो लाइफ में हैप्पीनेस भी ज़रूरी है। तो हैप्पीनेस इज़ योर ब्रांचेस, बट सैडनेस गिव्स यू रूट। जितना बड़ा दर्द झेलोगे, जितनी बड़ी परेशानी झेलोगे, उतना बड़ा मजबूती आएगा। एक बड़ा सा पेड़ देखा आपने, कोई सा भी बड़ा पेड़ ले लो, जितना बड़ा पेड़ उसकी जड़ें उतनी मजबूत अंदर तक होती है। दैट्स व्हाई ही सेड सैडनेस गिव्स डेप्थ एंड डेप्थ इज़ अ रूट। तुम्हारा रूट, तुम्हारा जो जड़ है तभी मजबूत होएगा जब जिंदगी में तुमने कोई परेशानी झेली हो, देखी हो। सो यू शुड बी रेडी विथ sadness, and that gives you happiness after accomplishing it in life. To be creative means to be in love with life. अगर लाइफ को, जिंदगी को क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिव मतलब ऐसा नहीं कि सुबह बिस्तर से उठे, एक बैग ले ली, चल गए ऑफिस, बैठ गए, काम किया, बस में बैठ गए, घर पे आ गए। लाइफ का मतलब सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है। There are plenty of things in life you have to do it. You love, painting, you do it. You love singing, do practice. Do painting, do singing, do any activities which you want that gives you rejoice and happiness. Any activity. सिर्फ काम 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 से नहीं चलेगा. That's mechanical work. अगर आपको ज़िंदगी को सही ढंग से जीना है तो you have to be very creative. There are various ways you can be. पोएट्री है, कविता है, कुछ भी करो, गाना सुनो, गाना लिखो, नॉवेल लिखो, कुछ भी करो, स्पोर्ट्स में जाओ, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो। ये घर में बैठ के सिर्फ मोबाइल देखने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू वेरी क्रिएटिव माय फ्रेंड। दैट द मैसेज ऑफ ओशो। लाइफ बिगिंस वेयर द फियर एंड्स। जहाँ पे डर खत्म, जिंदगी की शुरुआत। इसलिए डरना नहीं है, डरना है ही नहीं। ऐसा सोचना ही नहीं कि अरे यार ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ। एवरी फियर हैज़ इट्स एंड, यू शुड बी रेडी फॉर इट। एंड द बेस्ट आइडिया इज ड्रॉप द आइडिया दैट यू वांट टू बिकम समवन। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम उसकी तरह बने, उसकी तरह सोचें, उसकी तरह करें। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वॉच, और फिल्म स्टार्स पे हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ओशो सेड, डोंट ट्राई टू बी समवन, यू आर द मास्टरपीस ऑफ वन। आप अपने आप में खुद ही आप एक मास्टरपीस है। डोंट कॉपी अदर्स। अपने आप में ब्रांड क्रिएट करो, बिहेव लाइक ए ब्रांड। अपने नाम को बढ़ाओ। पहले लोग कहते थे ना, हमारे बुजुर्ग लोग, नाम कमाओ। नाम कमाने का मतलब क्या है? आपका नाम बिकेगा, आपका नाम पहचाना जाएगा। यू हैव डन ब्रांडिंग ऑफ योर नेम, एंड दैट ब्रांडिंग ऑफ नेम कम्स विद वेरियस थिंग्स दैट क्रिएट अ फेम इन एवरीथिंग इन लाइफ। तो अगर आप दूसरे को कॉपी करते हैं कि सलमान खान क्या कर रहा है, शाहरुख खान ने ये वॉच पहना है, आमिर खान ने ये जींस किया है,
That's copy paste. So don't make your life copy paste, because you are the unique. You have a unique qualities. Develop it. I have my simple principle in life. Someone asked me, in funny note, when I was in college, why don't you have a girlfriend? So I said, 20 years back, this incident took place. Someone asked me, why don't you have a girlfriend? I said, I have a simple principle in life. I don't follow someone. Either someone follow me or I have equal following. कहने का मतलब है कि लोगों को फॉलो करना बंद करो. चाहे तो अपने अंदर इतनी क्वालिटीज़ डेवलप करो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, या तुम जितना फॉलो करो वो भी तुम्हें उतना फॉलो करे. मेरा प्रिंसिपल ये है, आपका जो भी हो. अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो वो भी उतना आपको याद करे. आप अगर किसी को भाव दे रहे हैं ना, वो भी आपको उतना भाव देना चाहिए. अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी के पीछे पीछे जाके आपका काम होने वाला है, तो इस तरह के नेचर्स को आप अवॉइड करिए. ये गिरगिराना और ये कुत्ते की तरह भागना, ये नेचर डेवलप नहीं करना है. रोर लाइक लायन. This is the message of Osho. If you like the videos, do share and comment, and subscribe the channel if you are not done yet for further updates and videos in weeks. Thank you.